अस्सलामुअलैकुम डियर सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चरर एजुकेशन एसएस एजुकेशन हेडमास्टर्स सीनियर हेडमास्टर्स की तैयारी के सिलसिले में जो वीडियो लेकर आज मैं हाज़िर हुआ हूँ, उसका टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। दोस्तों कंसंट्रेट रखेंगे। एक ये बहुत ही अहम टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आपकी कंसंट्रेशन रखने से इंशाअल्लाह ताला ये टॉपिक आपको मुकम्मल हद तक समझ आ जाएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम ने पेश की। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देयर आर 3 डोमेन्स गिवन बिलो। नंबर 1 cognitive domain, number 2 affective domain, number 3 psychomotor domain। दोस्तों एक एरो हेड बना हुआ है, उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है 657। ये एक फार्मूला है, ये एक ट्रिक है। इनकी स्टेजेस को याद रखने का एक ट्रिक है। ये 657 फार्मूला आपने याद रखना है। इसका मतलब ये है कॉग्निटिव डोमेन की 6 सब डोमेन्स हैं या 6 स्टेजेस हैं। अफेक्टिव डोमेन की 5 सब डोमेन्स हैं या 5 स्टेजेस हैं। इसी तरह से साइकोमोटर डोमेन की 7 सब डोमेन्स हैं या 7 स्टेजेस हैं। तो दोस्तों 657 वाला फार्मूला आप याद रखेंगे। इससे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की सब डोमेन्स या इनकी स्टेजेस को याद रखने में आसानी होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो टेबल आपको नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक जो डोमेन्स हैं वो 3 हैं: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। दोस्तों कॉग्निटिव डोमेन बेंजामिन ब्लूम ने 1956 को पेश की। अफेक्टिव डोमेन डेविड क्रेथोल ने 1964 यानी कि 1964 में पेश की। साइकोमोटर डोमेन सिम्पसन ने 1972 में पेश की। तो दोस्तों इनकी जो सन हैं, इनके जो ईयर्स हैं कि कॉग्निटिव डोमेन कब पेश की गई, अफेक्टिव डोमेन किस ईयर पेश की गई, साइकोमोटर डोमेन किस ईयर पेश की गई, इनको इनके सन याद रखने का भी एक दिलचस्प फार्मूला है कि 1956 में आप 8 जमा कर दें। 1956 जमा 8 1964। इसी तरह से 1964 में आप 8 जमा कर दें। 1964 जमा 8 1972। इसका मतलब कॉग्निटिव डोमेन 1956 में पेश की गई, अफेक्टिव डोमेन 1964 में पेश की गई, साइकोमोटर डोमेन 1972 को पेश की गई। दोस्तों कॉग्निटिव डोमेन, जैसे कि प्रीवियस मैंने आपको एक फार्मूला बताया 657 वाला, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन की 6 सब डोमेन्स हैं। कॉग्निटिव डोमेन की 6 सब डोमेन्स हैं, अफेक्टिव डोमेन की 5 सब डोमेन्स हैं और साइकोमोटर डोमेन की 7 सब डोमेन्स हैं। तो इनके जो हेडिंग्स हैं इनको हम पढ़ते हैं। कॉग्निटिव डोमेन की कौन कौन से सब डोमेन्स हैं: नॉलेज नंबर 1, नंबर 2 कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 3 एप्लीकेशन, नंबर 4 एनालिसिस, नंबर 5 सिंथेसिस। इसी तरह से अफेक्टिव डोमेन के सब डोमेन्स पढ़ते हैं। नंबर 1 रिसीविंग, नंबर 2 रिस्पॉन्डिंग, नंबर 3 वैल्यूइंग, नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग और नंबर 5 कैरेक्टराइजिंग। सिम्पसन की साइकोमोटर डोमेन की जो सब डोमेन्स हैं: नंबर 1 परसेप्शन जो कि 7 है, नंबर 1 परसेप्शन, नंबर 2 सेट, नंबर 3 गाइडेड रिस्पॉन्स, नंबर 4 मैकेनिज्म, नंबर 5 कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स,
नंबर 6 एडेप्टेशन और नंबर 7 ओरिजिनेशन। दोस्तों थोड़ी थोड़ी डिटेल कॉग्निटिव डोमेन के सब डोमेन्स की, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की जो डोमेन्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले जो है कॉग्निटिव डोमेन की जो सब डोमेन है, पहली नॉलेज। व्हाट इज़ मेंट बाय नॉलेज? द एबिलिटी टू रिकॉल प्रीवियसली लर्नड मटेरियल। नंबर 2 है comprehension. What is meant by comprehension? The ability to understand the meaning of material. Number 3 application. The ability to apply the knowledge in a new situation. Number 4 analysis. Ability to break down fact into components to better understand it. Number 5 synthesis. The ability to integrate different elements to form a new whole. Number 6 evaluation. The ability to check and judge the value of material. और अफेक्टिव डोमेन की जो सब डोमेन्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी 5 सब डोमेन्स हैं। नंबर 1 रिसीविंग, विलिंगनेस टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए इंसान का विलिंग होना ज़रूरी है। नंबर 2 रिस्पॉन्डिंग, जब कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और उसे सुनने के लिए, हासिल करने के लिए विलिंग हो गए हैं तो नंबर 2 होगा रिस्पॉन्डिंग। फिर रिस्पॉन्स दिया जाएगा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, कुछ इंटरेस्ट उसके बारे में शो करवाया जाएगा। नंबर 3 है वैल्यूइंग, द एबिलिटी टू सी द वर्थ वैल्यू ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट। विलिंग होने के बाद रिस्पॉन्ड किया जाएगा, और किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा कि उस चीज़ की वैल्यू को अपने दिल में लाया जाएगा, उसे तस्लीम किया जाएगा। जिस चीज़ के बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं उस वैल्यू को अपने दिमाग में बिठाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे। नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन, a value over another and create unique value system. Number 5 characterization, the ability to make the value a part of one's character. Characterization में ये है कि जिस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, आप उसके सुनने के लिए विलिंग हुए, फिर आपने रिस्पॉन्ड दिया, फिर उसकी वैल्यू को तस्लीम किया, और आखिर में जो करैक्टराइजेशन है इसका मतलब ये है कि आपने उसे अपने किरदार का हिस्सा बना लिया, आपने उसे तस्लीम कर लिया। जैसे कोई आपके बारे में, आपको कपड़े के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और एंड में आप उस कपड़े को ज़ेब तन करके अपने किरदार का हिस्सा बना देते हैं। नेक्स्ट है जी साइकोमोटर डोमेन। इसकी 7 सब डोमेन्स हैं। नंबर 1 परसेप्शन, द एबिलिटी टू अप्लाई सेंसरी इंफॉर्मेशन टू मोटर एक्टिविटी, कि जो हमारी सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा कोई ना कोई काम करने के लिए। मोटर एक्टिविटी का मतलब है कि अपने हाथ से कोई काम करना। गाइडेड रिस्पॉन्स, एबिलिटी टू इमिटेट एन इंस्ट्रक्शन और टू यूटिलाइज ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का ये मतलब होगा कि आप किसी चीज़ की गलती करते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे गलती होती है, फिर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, आखिरकार आप सीख जाते हैं। इसे कहा जाता है ट्रायल एंड एरर। मैकेनिज़्म नंबर 4। नंबर 3 परसेप्शन के बाद सेट। सेट का मतलब होगा द रेडीनेस टू एक्ट, एक्ट करने के लिए तैयार हो जाए। 3 आपको मैं बता चुका हूँ। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैकेनिज़्म, द एबिलिटी to convert learned responses into habitual actions with proficiency and confidence. Number 5 है complex overt response, the ability to skillfully perform complex movement patterns, performance without hesitation with expertise. Number 6 है adaptation, ability to make changes in learned skills to meet special events. Number 7 है organization, creating new movement patterns for a specific situation. तो दोस्तों
ये कॉग्निटिव डोमेन 1956 में पेश की बेंजामिन ब्लूम ने, जबकि 2001 में इसे रिवाइज़ किया गया। तो दोस्तों इसे कैसे रिवाइज़ किया गया आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया, नाउन फॉर्म से वर्ब फॉर्म में इसी कॉग्निटिव डोमेन को प्रेजेंट कर दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉलेज, नीचे आप ये सबसे ऊपर टॉप पे देख रहे हैं नॉलेज को कन्वर्ट कर दिया गया रिमेंबर, नॉलेज रिमेंबर में 2001 में। 1956 की कॉग्निटिव डोमेन की जो सब डोमेन्स हैं उनको 2001 में इस तरह से कन्वर्ट किया गया, नॉलेज को रिमेंबर में, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन को अप्लाई में, एनालिसिस को एनालाइज में, सिंथेसिस को एवेल्यूएट में, एवेल्यूएशन को क्रिएट में। तो ये जो नाउन्स थे उनको वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों कंसंट्रेट कीजिए, इंतहाई अहम टॉपिक है, इंशाअल्लाह ताला ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बाद जो अगली टैक्सोनॉमी है वो है सोलो टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी क्या होगी? सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। It was presented by Biggs and Cooley's in 1982. It has 2 levels and 5 stages. बड़ा इम्पोर्टेंट MCQs है ये कि इसके सोलो टैक्सोनॉमी के 2 लेवल्स हैं जबकि इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। तो चलते हैं हम इसके लेवल्स की तरफ। सोलो टैक्सोनॉमी के लेवल्स, फिर उसकी स्टेजेस और फिर उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है। पहला लेवल इसका सरफेस लेवल है और सेकंड लेवल इसका डीप लेवल है। 2 ही लेवल्स हैं। अब सरफेस लेवल पे जो स्टेजेस हैं वो 3 हैं। नंबर 1 प्री स्ट्रक्चरल, नंबर 2 यूनिस्ट्रक्चरल, नंबर 3 मल्टी स्ट्रक्चरल। और इसी तरह से जो इसका डीप लेवल है उसमें 2 स्टेजेस हैं, रैशनल और नंबर 2 एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। दोस्तों इसकी तो कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं सरफेस लेवल की। पहला है प्री स्ट्रक्चरल, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। प्री स्ट्रक्चरल का मतलब होगा अभी टॉपिक को समझने के लिए अपने आप को तैयार किया जा रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही उसकी। यूनिस्ट्रक्चरल का मतलब होगा अंडरस्टैंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक। जो टॉपिक आपको समझाया गया है सिर्फ आपको उसका वन एस्पेक्ट यानी कि एक पहलू आपको उसका समझ आया। मल्टी स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक। इसका ये मतलब होगा कि आप जो भी टॉपिक समझ रहे हैं आप उसके एक से ज़्यादा पहलुओं को समझने की कोशिश करें या आपको उसके एक से ज़्यादा पहलू समझ आ गए हैं। डीप लेवल में रिलेशनल है। रिलेशनल का मतलब होगा अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स समझ आए हैं मल्टी स्ट्रक्चरल में, अब उनका आपस में क्या रिलेशन है इस बारे में जो डीप लेवल की स्टेज रिलेशनल है वो डिस्कस करती है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होगा अप्लाई ऑलरेडी गेन्ड इंटीग्रेटेड नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। इसका मतलब है कि शुरू में आपको कुछ समझ नहीं आया, फिर आपने एक पहलू को समझने की कोशिश की या आपको समझ आया। मल्टी स्ट्रक्चरल में आपने एक से ज़्यादा पहलुओं को समझने की कोशिश की या आपको समझ आए। रिलेशनल में आपने एक से ज़्यादा पहलुओं का आपस में रिलेशन कायम किया। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में आप उससे आगे चले हैं कि अप्लाई किया है ऑलरेडी गेन्ड इंटीग्रेटेड नॉलेज को इन अ न्यू सिचुएशन। जो नॉलेज आप इन चीज़ों से हासिल कर चुके हैं यूनिस्ट्रक्चरल से, मल्टी स्ट्रक्चरल से और रिलेशनल से, आप उस नॉलेज को एक नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के मेरे 2 टॉपिक्स जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड थे। और ये मेरी काविश कि मैंने दरिया को कोज़े में बंद कर दिए। मैंने मेहनत करके
जो लॉन्ग टॉपिक से उनके कॉन्सेप्ट्स निकाल के, उनके क्रक्स निकाल के आपके सामने मुख्तसर बयान कर दिए हैं। आप इनको फोकस करेंगे और थोड़ी सी तवज्जो देंगे, इंशाअल्लाह ताला ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।